आगामी महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए जल पुलिस, एनडीआरएफ और पुलिस बल की एक आवश्यक बैठक जल पुलिस कार्यालय में आहूत किया गया, जिसमें माझी समाज को भी बुलाया गया और महाकुंभ शिवरात्रि नागा साधुओं की भीड़ के संदर्भ में ओवरलोडिंग नाव पर न करने की हिदायत दी गई, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। प्रमोद माझी ने बताया कि बैठक में लोगों को सुरक्षित रखने का अधिकारियों से बात हुई। नाविकों ने भी अधिकारियों की बातों को सुना और अगर प्रशासन हमारी मदद करती है तो हम नाविक समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किए जाएंगे। सभी ने इस भारी भीड़ में भी सूझबूझ का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष मां गंगा निषादा सेवानाथ, सेवक माझी समाज। किस तरह का बैठक संपन्न हुआ है? आज यहाँ पर जो बैठक था, ये बड़ा ही अहम बैठक था, क्योंकि आने वाला महापर्व शिवरात्रि है। शिवरात्रि को कैसे लोगों को सुरक्षित हम लोग नौकायन कराएं और उनको स्नान करते समय किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों को आने जाने में कहाँ किस तरह का व्यवस्था किया जाए, इन सारी बिंदुओं पर बात हुआ। और एक तरह से देखा जाए तो ये मीटिंग बहुत ही सार्थक मीटिंग था, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी मीटिंग था, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि अगर मीटिंग करके व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया जाता तो शायद आने वाले समय में हम लोग को भारी खतरे का सामना भी करना पड़ सकता था। इसलिए ये मीटिंग की गई और मीटिंग में विशेष रूप से हम लोगों को कैसे सुरक्षित नौकायन कराएं और अपने काशी की गरिमा को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल देखा जा रहा था कि बहुत सारी नावें धुएंधार नावें थी, जिसकी वजह से हमारे बनारस की छवि खराब हो रही थी। तो इसको भी मेन फोकस किया गया और लोगों से रिक्वेस्ट और आदेश दोनों दिया गया। रिक्वेस्ट ये है कि अपनी सुरक्षित जो जितने भी उनके इंजन है उसको सुरक्षित कर ले, धुआं धक्कड़ न दे, और आदेश ये है कि अगर वो लोग धुआं धक्कड़ वाली नाव चलाए तो उसको खड़ा करने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। ये हम दोनों का एक तरह से आदेश है। ये प्रशासन और माझी समाज की तरफ से भी आदेश पारित किया जाता है कि जो भी नाव धुआं धक्का देगी तो उसको खड़ा किया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो माझी समाज के लोग खुद खड़ा होके ऐसे धुएंधार नाव को खड़ी करवाएंगे। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो लगातार आप लोग के द्वारा बैठक होती है, कुछ जो नए लवंडे टाइप के जो नाव चला रहे हैं, जो लोग मनमानी कर रहे हैं, इनके ऊपर भी आप लोग की तरफ से किस तरह कार्रवाई होगी? देखिए, हमारे समाज की तरफ से आज देखा जाए तो भीड़ इतना ज्यादा है ना कि जो पहले के जो लोग थे काम करने वाले लोग, वो पर्याप्त नहीं है कि हम सबको सुरक्षित नौकायन करा पाए। तो हाँ, ये थोड़ी सी कमी हम लोग के बीच में है कि कुछ नए लोगों को हम लोग नौकायन करवा रहे हैं, लेकिन उनको भी बार बार बैठा के समझाया जा रहा है, हिदायत दिया जा रहा है कि कैसे नौकायन कराएं, नाव को धीरे धीरे चलाएं, तेजी से नाव न चलाएं। ये सारी बातें प्रतिदिन लोगों को बैठा के माझी द्वारा समझाया जा रहा है और धीरे धीरे लोग एकदम अपने रास्ते पर भी आ रहे हैं। और हम लोगों का ओवरलोडिंग और लाइफ जैकेट के मामले में 100% हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी ओवरलोडिंग न करे और बिना लाइफ जैकेट का कोई भी न चले। टाइम के बारे में हमारी बात हुई है, क्योंकि आने वाला पर्व जो है ना शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि का मतलब ही होता है रात्रि, और उस रात्रि में तो हमको रात्रि तक नाव चलाना ही पड़ेगा। इसका रिक्वेस्ट हम लोगों ने अधिकारी लोग से किया है, क्योंकि उस दिन 25 तारीख को भी लोग देर से पंचकोसी यात्रा के लिए निकलते हैं और 26 तारीख को जब उनकी वापसी होगी तब भी वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक भी वापसी आ सकते हैं। ऐसे अधमरे लोगों को हम लोग किसी तरह से भी पार करवाना, क्योंकि वो श्रद्धा में इतने चूर होते हैं, उनके शरीर में ताकत नहीं होता है, वो कैसे भी लुढ़क पुढ़क के तो आदि केशव के आगे जो जय विनायक मंदिर वहां तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को पार लगाने की जिम्मेदारी हमारे नाव से होती है। तो वहां जब तक वो आएंगे, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उन लोगों को पार लगाने की जिम्मेदारी और टाइम में थोड़ा बढ़ोतरी की जाए। ये हमारा लोगों से मांग किया गया है। आज ये किस तरह का बैठक संपन्न हुआ यहाँ पर? आज महाशिवरात्रि 2025 को सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करने के लिए आज वाराणसी माझी समाज जो माझी बंधु हैं उनके साथ बैठक हुई है और सुरक्षा के दृष्टि के रखते हुए जो विभिन्न दिशा निर्देश इनको दिया गए हैं। और बाकी माझी समुदाय से हमने सुझाव भी लिए कि महाशिवरात्रि के जो दिन है उस दिन नागा साधुओं का जुलूस रहेगा, महाशिवरात्रि के दिन है, और महाकुंभ का पलट प्रवक्ता, ये तीनों का लोड रहेगा। उसको कैसे हैंडल किया जाए, इनको एक टीम के तरीके से बैठ के डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ इनकी तरफ से कुछ सुझाव भी दिया गया, उसको भी हम इसको अपना सुरक्षा व्यवस्था में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या क्या नियम कुछ लागू भी हुआ है क्या? जो हमारा जो पहले से इनको दिया गया डायरेक्शंस है, जो लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से पहने, 100% इसको कंप्लेंट्स करना था, और साथ ही साथ ओवर लोडिंग ना हो। और हमने कुछ डिसीजन लिया कि ये सिंधिया घाट से अहिल्याबाई के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घाट से क्लियर करने के लिए बताया गया, ना ही इसको ये इन घाटों पे सवारियों को उतारने के लिए हमने मना कर दिया, सो दैट ये घाट जो रेगुलर श्रद्धालु आ रहे हैं
उसका लोड और जो बोट से जो लोग आ रहे हैं वो लोड डबल ना हो जाए, उसको दृष्टि देते हुए इन दोनों घाट के बीच में जो एरिया है वहाँ से केवल सवारियों को घाट से चढ़ाएंगे ना उतारेंगे। सर देखा जाए जो लगातार जो नाव धुआं भी दे रहा है, तो उस पर भी लोग से कुछ बात हुई है क्या? इस संबंध में भी इन सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो भी बोट है उसका टाइमली मेंटेनेंस किया जाए, सो दैट ये इसी टाइप का कोई कंप्लेंट्स भविष्य में ना आए। सर टाइमिंग उमिंग को भी लेकर कुछ बदलाव हुए अभी माजी समाजों की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट आए हैं, ठीक है, उसको उच्च अधिकारियों से डिस्कस करके सबको अवगत किया जाएगा।